वेलकम टू सपन माइंड वर्स। तो एग्ज़ाम की तैयारी कैसे चल रही है? ठीक चल रही है ना? तो आज मैं आपका एग्ज़ाम का टेंशन कम करने वाला हूँ, क्योंकि आज हम लोग करने जा रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस। हाँ, मतलब 5 नंबर कन्फर्म। समझ गए ना? इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए। पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर देखिए। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। ठीक है, यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, मतलब फिगर ये दिया हुआ है, इस पे चढ़ रहा है कोई कलाकार है जो इस रस्सी पे चढ़ रहा है। इसकी लंबाई 20 मीटर है, कोण बना रहा है 30 डिग्री। आपको निकालना क्या है? तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, पहले फिगर बना लेंगे। ऐसे फिगर क्वेश्चन में दिया है, लेकिन आपको आंसर में फिगर बनाना है। ऐसे एक राइट ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है, ए बी सी नाम दे देंगे। ये 30 डिग्री बन रहा है। यहाँ पे दो, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको 2 लाइन लिख देंगे। ठीक है, माना कि ए बी बराबर खंबा। ठीक है, ए बी क्या है? खंबा है। और ए सी क्या है? डोर है। डोर है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये 20 मीटर लंबी है, तो ए सी बराबर हो जाएगा 20 मीटर। क्या निकालना है? तो यहाँ पे लिखेंगे हल करना है। क्या हल करना है भाई? खंबा की लंबाई, मतलब ए बी बराबर क्या? अब देखिए, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? गौर करिए, मैंने आपको बताया था साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, और टेन थीटा बराबर पी बटा बी। याद है कुछ? ठीक है, पी क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये कोण का सामने वाला पी होता है, और जो बच गया वो बी होता है। ठीक है, जिस कोण की बात कर रहे हैं उसका सामने वाला भुजा वो पी होता है, और जो उससे लगा हुआ है जिस कोण से, वो बी होता है, यानी आधार होता है। बी मतलब बेस, बेस मतलब आधार, पी मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर, मतलब ऊंचाई। याद आ रहा है ना? और एच मतलब होता है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस, हाइपोटेन्यूस को हम लोग बोलते हैं कर्ण, जो कि 90 डिग्री का सामने वाला होता है। इसका और एक रिलेशन होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और एच इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सारा चीज़ मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ये निकालना है आपको। ए बी दिया क्या हुआ है? ये दिया हुआ है, तो ये है आपका पी और ये है एच। तो पी और एच में किसका फॉर्मूला होता है? साइन का होता है। साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच। तो यहाँ पे हम लोग साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अब सॉल्यूशन, लिखेंगे यहाँ पे। ठीक, चलिए सॉल्यूशन इसका कैसे निकालेंगे? तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, ए बी सी क्या? एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? साइन 30, साइन 30 बराबर क्या हो जाएगा? पी बाई एच, यानी ए बी बाई
AC हो जाएगा। ठीक, और साइन 30 का वैल्यू हाफ है, तो हाफ बराबर AB कितना है नहीं पता, AB तो निकालना है। इसी का वैल्यू दिया हुआ है 20। ठीक है, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, इससे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। 20 को इधर ले आओ, देखो इधर डिवाइडेड बाय है तो इधर आएगा तो क्या होगा, इधर भागा है तो इधर आएगा तो गुना हो जाएगा। तो हाफ गुना 20 बराबर AB। ठीक, बराबर AB, और AB बराबर क्या हो जाएगा, इसको इसको काट दो, 10 10 मीटर। इसलिए लास्ट में लिख देंगे, अतः खंभे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 10 मीटर। लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, अतः खंभे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 10 मीटर। ठीक है, इसको ठीक से लिख लेना ऊंचाई। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2। टू क्या बोल रहा है, टू बोल रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन पर छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए। तो देखो इसको कैसे बनाएं। सबसे पहले समझो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पेड़ है ऐसे ज़मीन से लगा हुआ, ये मान लो यहाँ से टूट जाता है, ऐसे पेड़ है यहाँ से टूट गया, तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ऐसे नीचे गिर जाएगा। एक सेकंड में लिख के बताता हूँ। जैसे मान लो AB पेड़ है, ठीक है, ये C से टूट गया, तो ये जो BC ऊपर वाला पार्ट है ये इधर ऐसे गिर जाएगा ज़मीन में। ठीक, ये ज़मीन है मान लो, तो ये BC और ये मान लो B'। ठीक, ये दोनों बराबर होगा ना, क्योंकि ये टूटा हुआ भाग ही गिरा है, ये जो टूट गया था यही इधर गिर गया। ठीक है, तो BC बराबर क्या होगा, B'(C) होगा। मतलब ये पेड़ का चोटी ऐसे यहाँ से यहाँ गिर गया। ठीक, अब क्या क्या दिया हुआ है देखो, 30 डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है कि इस पाद बिंदु से, पाद मतलब होता है नीचे पैर, तो पेड़ का पैर तो ये है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी दिया हुआ है 8 मीटर। ठीक है, क्लियर, समझ गए। फिगर को मैं अच्छे से बना देता हूँ, एक सेकेंड। ऐसे है, ऐसे है, मान लो ये A है, ये B है, ये C में टूट गया और B यहाँ गिर गया, तो ये B' हो गया। ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 8 मीटर। ठीक है, तो पहले लिखेंगे कि माना कि AB पेड़ है, मान लेते हैं हम लोग, माना कि AB पेड़ है जो C से टूट जाता है और जमीन पर गिर जाता है। ठीक है, जमीन पर, एक सेकंड एक लाइन जोड़ देंगे, जमीन पर B' पर गिर जाता है, मान लिए हम लोग।
तो अब क्या होगा, इसलिए ए बी बराबर 8 मीटर हो जाएगा। सॉरी, ए बी डैश यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, ये वाला लंबाई, ठीक, 8 मीटर। और कोण ए बी डैश सी बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। निकालना क्या है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेड़ की ऊंचाई हम लोग निकालेंगे। पेड़ की ऊंचाई देखो कहाँ से कहाँ तक है। पेड़ की ऊंचाई है तुम्हारा, ये पूरा है, ए से लेकर ये बी तक, मतलब ए सी को निकाल लेंगे और बी डैश सी को निकाल लेंगे तो क्या होगा, पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगी, क्योंकि बी सी बराबर है तो बी डैश सी है। ठीक है, यही वाला तो गिरा है इधर, बात समझे, यहाँ टूट गया और ये ऐसे गिर गया। तो दो चीज़ निकालना पड़ेगा, एक ए सी और एक बी डैश सी। तो ए सी कैसे निकलेगा, ये तुम्हारा कोण का सामने वाला भुजा है तो ये पी हो गया, मतलब ऊंचाई। ए सी क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। ठीक है, तो पी और ये क्या है, बी है। पी और बी में किसका फॉर्मूला बैठता है, टेन थीटा का होता है पी बटा बी। फिर ये निकालना पड़ेगा, ये क्या है, एच है, 90 डिग्री का सामने वाला एच होता है। तो एच और बी में कौन सा फॉर्मूला बैठेगा, एच और बी में कॉस थीटा, कॉस थीटा का बी बटा एच होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। चलो बनाते हैं। तो लिखो यहाँ पे, एक लाइन लिख लो, हल करना है, हल करना है। क्या हल करना है भाई, कि पेड़ की ऊंचाई मतलब ए बी बराबर कितना होगा, ए बी जिसको हम लोग लिख सकते हैं ए सी प्लस बी डैश सी बराबर कितना होगा। देखो ए बी यहाँ से यहाँ तक है ए बी, तो इसको ए सी प्लस बी सी लिख सकते हैं। बी सी बराबर किसके है, बी डैश सी के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा जोड़ ही दो, बी सी बराबर बी डैश सी। ठीक, अब हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहले कौन, ए सी निकाल लेते हैं। तो टेन का फॉर्मूला लगाएंगे तो ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ए बी डैश सी, ए बी डैश सी। तो समकोण त्रिभुज ए बी डैश सी में, अब देखो फिगर में देखो यहाँ पे ए बी डैश सी, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, पी बटा बी। टेन थीटा बराबर होता है पी बटा बी। अब पी क्या है, ए सी है, तो मतलब टेन थीटा बराबर ए सी बटा ए बी डैश हो जाएगा, होगा ना। और यहाँ पे 30 डिग्री है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, पी बटा बी। पी क्या है, ए सी है, 30 डिग्री का सामने वाला, समझ रहे हो ना, 30 डिग्री का सामने वाला वही बताए थे। तो ए सी बटा बेस, ये ए बी डैश, ए बी डैश। अब वैल्यू बैठाओ, टेन 30 का कितना होता है, याद किया हो कि नहीं, 1/√3 होता है। ए सी का वैल्यू कितना है, ए सी नहीं पता, ए बी डैश का पता है 8 मीटर, ए सी बाई 8। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 8 को इधर ले आओ,
तो 8 इधर आके यहाँ भागा है तो गुना हो जाएगा AC, और AC बराबर हो जाएगा 8/√3। अब इसका परिमयीकरण कर सकते हैं हम लोग, √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो हो जाएगा 8√3/√3 इंटू √3 3। ये AC निकल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे हम लोग AC तो निकल गया, B' निकालना है, B'। तो B' कैसे निकलेगा, ये है B', ये है C, H है, ये 90 डिग्री के सामने वाला है, H है, ठीक। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, cos थीटा, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री। तो cos का होता है B/H, यानी B क्या है यहाँ पे AB' और H क्या है CB'। तो cos 30 बराबर हो जाएगा AB'/CB', ठीक है। चलो लिखते हैं cos 30 बराबर, फिर लिखेंगे यहाँ पे, फिर से इंग्लिश में लिखते हैं अगेन, cos 30 बराबर क्या होगा B/H। फिगर देख लेते हैं, B क्या है AB' और H क्या है B'/C, ठीक है, AB'/B'/C, AB'/B'/C। और cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, और AB' का वैल्यू दिया हुआ था, AB' का वैल्यू 8 मीटर, 8/B'/C। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, B'/C को इधर ले आएंगे, B'/C तो इधर आ जाएगा तुम्हारा 8 गुना 2/√3, ये होगा ना, पलट जाएगा इधर जाके, और B'/C बराबर 16/√3, ठीक है। फिर इसका परिमयीकरण कर देंगे, √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, ठीक। √3/√3, अब देखो ऊपर में हो जाएगा 16√3 और नीचे हो जाएगा 3, ठीक है। √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, इसीलिए पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा AC प्लस B'/C, AC प्लस B'/C। अब AC का वैल्यू भी हम लोग निकाल चुके हैं, AC का वैल्यू है 8√3/3, 8√3/3, और ये है 16√3/3 B'/C। 3 एलसीएम ले लेंगे तो 3 आएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 8√3 प्लस 16√3। अब दोनों को जोड़ दो, 16 8 24√3/3, 3 से कट जाएगा 8 बार में, तो फाइनल आंसर 8√3 मीटर, ठीक है। इसको ठीक से लिख लो, यहाँ पे एक साथ लिखेंगे 8√3 मीटर M। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। कितना, 2 फिसलन पट्टी। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचा है, मतलब एक 1.5 मीटर ऊंचा होगा, और 30 डिग्री का कोण बनाएगा, भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, मतलब जो 5 साल से बड़ा है, 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ
60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज बड़ा है, इसको देख के डरना नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो बोल रहा है कि 2 गो फिसलन पट्टी बनाएगी। कितना बनाएगी? 2 गो। अब देखो मैं फिगर यहीं पे बना दूंगा, उसके बाद इधर सॉल्यूशन करूंगा। अब देखो फिगर मैं इधर ही बना देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का। एक क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका फिगर मैं यहाँ पे बना दिया हूँ। कुछ नाम दे देते हैं इसमें, जैसे ये ए बी सी एम एन पी, ठीक है। ए बी सी एम एन पी। ये छोटा बच्चा के लिए है, ये 1.5 मीटर ऊंचा है। ये कितना है? 1.5 मीटर ऊंचा है। और ये 3 मीटर ऊंचा है बड़ा बच्चा के लिए। यहाँ पे है ना, देखो 3 मीटर। तो ये 3 मीटर है। कोण कितना बना रहा है इसमें? 30 डिग्री। ये 30 डिग्री बनेगा और ये 60 डिग्री है। तो अब यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 पहले लिखेंगे। माना कि ABC 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी है। 5 वर्ष से कम उम्र और MNP 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी है, ठीक है। इसलिए AB बराबर 1.5 मीटर, कोण ACB बराबर 30 डिग्री, और ये एंड है, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं करना। एक सेकेंड, इसको मैं बताता हूँ कैसे लिखते हैं। एंड इस तरह से लिखते हैं, मतलब और MN बराबर 3 मीटर और कोण MPN बराबर 60 डिग्री। तो क्या हल करना है भाई? हल करना है फिसलन पट्टी की लंबाई, यानी ये AC निकालना है और MP निकालना है। बहुत सिंपल है, देखो कैसे निकालेंगे। ये ऊंचाई दिया हुआ है, कोण का सामने वाला P होता है, ये H निकालना है। तो साइन का फॉर्मूला लगेगा, साइन थीटा बराबर होता है P/H, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है? P/H होता है। तो यहाँ भी P, कोण का सामने वाला P दिया हुआ है ये, और ये AC निकालना है। यहाँ भी साइन P/H निकाल लेंगे। तो दोनों त्रिभुज में बारी बारी से काम करेंगे। तो पहले हम लोग लिखेंगे हल करना है, क्या निकालना है वो लिखेंगे। हल करना है, क्या हल करना है? AC बराबर वाट और MP बराबर वाट, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन या फिर हल, जो लिखना है। इसको इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं टू फाइंड आउट, यहाँ पे टू फाइंड
आउट। अब देखो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। अब देखो ये ABC समकोण त्रिभुज है। इसमें क्या लेंगे, साइन लेंगे हम लोग, साइन से ही वैल्यू निकलेगा AC का। तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर क्या होगा, P/H, कोण का सामने वाला P, मतलब AB/AC। अब देखो साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ, बराबर AB कितना है 1.5 मीटर, AC नहीं मालूम। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पता है कि नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसका मतलब होता है कि अगर A/B बराबर C/D है तो AD से गुना हो जाएगा, BC से गुना हो जाएगा, A गुना D बराबर B गुना C हो जाएगा। ठीक है, लिख के बता दूँ, अगर A/B बराबर C/D है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, A को D से गुना करेंगे और B को C से गुना करेंगे, ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो यही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ हो जाएगा AC, एक सेकेंड, AC इंटू 1 AC हो जाएगा और 2 इंटू 1.5 बराबर 3। तो AC निकल गया 3 मीटर। ठीक है, एक वैल्यू तो निकल गया। अब समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज MNP में, ठीक, MNP में, ये M है, इसमें भी वही साइन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, साइन 60 डिग्री। देखो साइन, साइन का होता है P/H, ये MP निकालना है, जो कोण है उसका सामने वाला P हो जाएगा, मतलब MN/MP, और 60 डिग्री का होता है √3/2 बराबर MN है कितना 3 और MP नहीं पता। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, MP बराबर 3 इंटू ये 2 इधर ऊपर से गुना हो जाएगा और √3 नीचे। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 6/√3। फिर इसका रैशनलाइजेशन यानी परिमयीकरण करेंगे तो ऊपर नीचे √3 से गुना कर देंगे, तो 6√3/√3 इंटू 3 हो जाएगा, 3 से 6 को काट देंगे 2, तो हो जाएगा 2√3। तो MP भी निकल गया 2√3। तो दोनों फिसलन पट्टी का लंबाई निकल गया, एक का निकला 3 मीटर और एक का निकला 2√3 मीटर। तो लास्ट में लिख देंगे एक लाइन, अतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कितना हो जाएगा, कितना निकला था 3 मीटर ना, 3 मीटर ऊंचाई का फिसलन पट्टी और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए कितना निकला था 2√3 मीटर ऊंचाई
का फिसलन पट्टी, पूरा नंबर लेना है तो इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर नंबर काटने का कोई तुक नहीं बचेगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि भूमि की एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले समझना है कि उन्नयन कोण क्या होता है। जैसे हम कोई चीज़ ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो ये हो गया उन्नयन कोण। एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, ये ऊपर की तरफ देख रहा है, तो कितना कोण में देख रहा है, वो हो गया उन्नयन कोण। जितना भी कोण ये बनेगा, यहाँ पे व्यक्ति है देख रहा है, ठीक है। तो फिगर तो यहाँ पे बना हुआ है, तो हम लोग मान लेते हैं ये बड़ा वाला ट्रायंगल मान लेते हैं, ठीक है। इसी पे काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्यूशन इधर करेंगे और ये फिगर इधर रहेगा लेफ्ट साइड में। तो बोल रहा है कि भूमि के बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी है, ये बिंदु भूमि से यहाँ तक कितना है, 30 मीटर की दूरी है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये मीनार का शिखर हो जाएगा, मतलब टॉप वाला। उन्नयन कोण 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, ठीक है। और ये 30 मीटर दूरी पे है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ये मीनार की ऊंचाई कितनी होगी? तो सबसे पहले कुछ मान लेते हैं इसमें। मान लेते हैं ए बी सी, ए बी मीनार है, तो लिखते हैं हम लोग यहाँ पे माना कि ए बी मीनार है। मान लिए ए बी क्या है, मीनार है। इसको ठीक से ए बी मीनार है, ठीक। अब देखो, और सी एक बिंदु है, सी एक भूमि पर बिंदु है, ठीक। अब देखो, इसीलिए क्या हो जाएगा, ए बी बराबर, नहीं पता, ए बी बराबर तो नहीं पता, ये तो निकालना है, ये तो निकालना है। बी सी बराबर 30 मीटर हो जाएगा ना, यहाँ पे ये 30 मीटर है और ये 30 डिग्री का कोण है। तो बी सी बराबर 30 मीटर और कोण ए सी बी बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। तो हल क्या करना है, हल करना है ए बी बराबर क्या, यानी मीनार की ऊंचाई क्या है। अब लिखेंगे हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन, या फिर लिखेंगे हल, ठीक, कुछ भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, अब देखो निकालना क्या है, ए बी निकालना है, दिया क्या हुआ है, बी सी दिया हुआ है। तो ये कौन है, तो इसके लिए बी सी क्या है, बी है, यानी आधार है। और ये क्या है, ये है पी है, यानी ऊंचाई है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो पी और बी में किसका रिलेशन होता है, टेन का होता है। टेन थीटा बराबर पी बटा बी, ठीक।
अब देखो, तो tan का फॉर्मूला लगाएंगे, तो tan 30 डिग्री बराबर P/B। P यहाँ पे क्या है, AB है, हो जाएगा AB/BC और 1/√3 बराबर AB/BC। AB कितना है नहीं पता, BC पता है 30 है, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो आगे बताए थे, 30 1 से गुना हो जाएगा, 1 गुना 30 बराबर AB√3 को इधर ही रहने देंगे, तब ना AB निकलेगा। और AB बराबर हम लोग लिख सकते हैं 30/√3। फिर इसका हम लोग परिमेयकरण कर देंगे, ऊपर नीचे √3 से गुना कर देंगे, तो बराबर हो जाएगा 30√3/√3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 10 से कट जाएगा, तो बराबर 10√3। ये भी निकल गया, इसीलिए ए बी बराबर tan√3। क्या पूछा है, मीनार की ऊंचाई, तो लास्ट में लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई tan√3 मीटर है। ठीक है, इस चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए इसमें ढिलाई नहीं बरतनी है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे हम लोग। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, कल फिर 6-7 क्वेश्चन करेंगे, 3 क्लास में ये पूरा हो जाएगा। इसको पूरा आप रिवीजन कर लीजिएगा, जहाँ तक बनेगा बनाइएगा। ठीक है, ओके बाय।